आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले एक अपील। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। श्रोताओं से अपील है कि वे सतर्क रहें और पूर्ण रूप से टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री कल प्रदेश के किसानों को फसल क्षति दावा राशि वितरित करेंगे। कृषि क्षेत्र में वर्ष 2024 तक डीजल के स्थान पर पूरी तरह वैकल्पिक ऊर्जा इस्तेमाल होने लगेगी। देश में भविष्य की रेल व्यवस्था के लिए राष्ट्रीय रेल योजना तैयार और प्रदेश में धीरे धीरे कम होने लगा है सर्दी का असर। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के किसानों को कल 12 फरवरी को खरीफ और रबी के 49 लाख क्षति दावों का भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रदेश के किसानों को फसल क्षति दावा राशि वितरित करेंगे। कार्यक्रम बैतूल के न्यू बैतूल स्कूल मैदान कोठी बाजार में आयोजित किया जाएगा। यहां से मुख्यमंत्री सिंगल क्लिक के माध्यम से राशि का अंतरण करेंगे। खरीफ 2020 और रबी 2021-20 के दावों का भुगतान किया जाएगा। कार्यक्रम में किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री कमल पटेल भी उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री चौहान बैतूल में जिला स्तरीय कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। कार्यक्रम का लाइव प्रसारण डीडीएमपी क्षेत्रीय चैनल आकाशवाणी के साथ सीएम मध्य प्रदेश जनसंपर्क और कृषि विभाग के फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर किया जाएगा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा है कि देश 2024 तक कृषि के क्षेत्र में डीजल के स्थान पर नवकरणीय ऊर्जा के 100% इस्तेमाल का लक्ष्य हासिल कर लेगा। श्री सिंह ने आज वर्चुअल माध्यम से देश के ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव के लक्ष्य को प्राप्त करने के संबंध में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। बैठक को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने अर्थव्यवस्था के संभावित क्षेत्रों में ऊर्जा की बचत के उपायों को लागू करने में केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल की आवश्यकता पर जोर दिया। सरकार ने कहा है कि स्वदेशी 5G टेस्ट बेड परियोजना पिछले साल पूरी हो चुकी है। ये जानकारी आज राज्यसभा में संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान ने एक लिखित उत्तर में दी। उन्होंने कहा कि 5G परीक्षण से शिक्षा जगत और उद्योग क्षेत्र को अपने उत्पादों, प्रोटोटाइप और गणित के सवालों को हल करने में काफी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा है कि देश में मौजूदा 4G और 5G उन्नत तकनीक है। ये उपभोक्ताओं को तेज गति से डेटा दान करेगा। संचार राज्य मंत्री ने कहा है कि दूरसंचार विभाग ने 6G पर प्रौद्योगिकी नवाचार और कार्यबलों के लिए समिति का गठन किया है। केंद्र ने कहा है कि उनके पास ऑनलाइन गेम को जुए की श्रेणी में लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। ये जानकारी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। उन्होंने कहा कि देश में मोबाइल पारिस्थितिकी तंत्र और इंटरनेट के तेजी से विस्तार होने से ऑनलाइन गेमिंग ऐप सहित नई श्रेणियों के कई मोबाइल ऐप उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार संभावित जोखिमों और चुनौतियों से अवगत है, जिसमें ऑनलाइन गेम और उनके विज्ञापनों से जुड़े उपभोक्ताओं का नुकसान शामिल है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म मध्यस्थ हैं और उसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के नियमों का पालन करना होगा। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि जुए और सट्टे के सभी रूप राज्य सरकारों के दायरे में आते हैं और इससे निपटने के लिए उन्होंने अपने कानून बनाए हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। भारतीय रेलवे ने भारत 2030 के लिए राष्ट्रीय रेल योजना एनआरपी तैयार की है। इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2030 तक भविष्य की रेलवे व्यवस्था तैयार करना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि एनआरपी का उद्देश्य रेलवे का माल भाड़े में अपना हिस्सा बढ़ाकर 45% करने के लिए संचालन क्षमताओं और व्यवसाय नीति की शुरुआत के लिए रणनीति का आधार तैयार करना है। श्री अश्विनी ने कहा कि इस राष्ट्रीय रेल योजना का उद्देश्य वर्ष 2050 तक भविष्य की बढ़ती मांग से निपटना और माल भाड़े में रेलवे का हिस्सा 45% तक बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकारी निजी भागीदारी सहित सभी वित्तीय व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है।
अनूपपुर जिले के चाचई में अमरकंटक ताप विद्युत गृह का राखड़ बांध बीती रात अचानक एक किनारे से टूट गया। इससे आसपास की सैकड़ों एकड़ जमीन पर राख और राख की गाद फैल गई। हमारे अनूपपुर संवाददाता ने बताया कि राख फैलने से आसपास के किल्हारी, बरगवा, देवरी सहित करीब आधा दर्जन गांव प्रभावित हुए हैं। कई खेतों में राख जमा हो गई है। बांध के टूटे किनारे से राख फैलने के कारण कथित रूप से बांध का समय पर रखरखाव नहीं होना बताया जा रहा है। जल्द ही बांध के लीकेज वाले हिस्से को सुधार दिए जाने की संभावना है। पशुपालन और डेयरी मंत्री प्रेम सिंह पटेल कल 12 फरवरी को इटारसी के कीरतपुर में नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर का लोकार्पण करेंगे। मध्यप्रदेश राज्य पशुधन और कुक्कुट विकास निगम के अध्यक्ष जसमंत जाटव की अध्यक्षता में होने वाले कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और विधायक डॉ सीता सरन शर्मा, सांसद उदय प्रताप सिंह, विधायक प्रेम शंकर वर्मा और अपर मुख्य सचिव पशुपालन और डेयरी जेएन कंसोटिया मौजूद रहेंगे। प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। पहाड़ों पर बर्फबारी होने और हवाओं का रुख उत्तर पश्चिमी होने से जहां पिछले 24 घंटों में तेज सर्दी का प्रभाव रहा, वहीं आज अधिकांश स्थानों पर धूप खिलने और सर्द हवाएं कमजोर पड़ने से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम केंद्र ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान उमरिया, जबलपुर, भोपाल और धार में शीतलहर का प्रभाव रहा। सबसे कम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस उमरिया में रिकॉर्ड किया गया। मौसम केंद्र ने अगले 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहने की उम्मीद जताई है। वहीं अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान में क्रमिक बढ़ोतरी होने का अनुमान है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध सभी विद्यालयों के परीक्षार्थी कल 12 से लेकर 14 फरवरी तक निःशुल्क के साथ फोटो, माध्यम और विषय में संशोधन के लिए आवेदन कर सकेंगे। मंदसौर में स्वच्छता संकल्प माह अभियान के दौरान नदी और जलाशयों की सफाई की जा रही है। रतलाम में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की जानकारी देने के लिए आर्ट्स और साइंस कॉलेज में कैंप आयोजित किया गया। शाजापुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा धारक कृषकों की फसल बीमा पोर्टल पर जानकारी अपडेट करने के लिए 19 फरवरी तक पोर्टल फिर से खोला गया है। प्रदेश की सहकारिता और लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर अरविंद भदौरिया कल 12 फरवरी को रायसेन में प्रधानमंत्री फसल बीमा की दावा राशि वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे सलामतपुर पुलिस थाना और सिंडोरा पुलिस चौकी के नए भवन का लोकार्पण भी करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।